हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस 9x प्लस 7। और जैसे कोई अगर पूछेगा कि x² का गुणांक क्या होता है तो आप बताएंगे 2 होता है। और अगर कोई पूछेगा कि x का गुणांक क्या होता है तो आप बताएंगे कि 9 होता है। और जो आपका 7 है वो अचर होता है। और जो चर है वो आपका x है। चर मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है और अचर मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस 9x और प्लस 7। और इसका जब हम गुणा करेंगे 2x² से तो इसका यानी कि x² के गुणांक से करेंगे 7 का गुणा। तो जैसे 7 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 में तो 7 दूना 14 हो जाएगा। और अब इसको हमें पैसे मुझे 14 को मतलब इस तरह वो गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 9 आए। अब जोड़ेंगे कैसे और घटाने पर 9 कैसा है इसे हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर जब प्लस का निशान दिया रहेगा तो यानी कि मुझे जोड़ कर लाना है। और अगर यहाँ पर माइनस का निशान दिया रहेगा तो मुझे घटा कर लाना है। तो यानी कि जब इस तरह मुझे इसको तोड़ना है कि जोड़ने पर 9 आए। तो यहाँ पर अगर हम 14 को 7 और प्लस 9 कर दें तो 7 2 9 हो जाएगा। और 7 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 7 नहीं 14 हो जाएगा। तो बन गया गुणनखंड, देख लीजिए आप लोग। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे इसे 2x² और प्लस और फिर उसके बाद जो यहाँ पर तोड़े हैं 7 + 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और प्लस 2। और उसके बाद इसे कोष्टक बंद कर लेंगे और जो यहाँ पर x दिया गया है x यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर प्लस का निशान लगाया गया तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 2x² इसे ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर प्लस तो यहाँ इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो प्लस ही होगा, प्लस 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 होता है। और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे x का तो 7 में तो 7x हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा जब प्लस में कराएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब 2 का गुणा जब x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 7 है तो यहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो साथ ले लेते हैं। तो एक इसको ये साथ ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है आपका x। तो x कॉमन कर लेंगे। अब क्या बच रहा है 2 बच रहा है और x तो इसमें से कॉमन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x करेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब x तो कॉमन हो गया तो यानी कि यहाँ पर बचा है सिर्फ 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। तो मुझे जो यहाँ पर है मुझे यही चीज़ यहाँ पर लाना है। तो इसमें अगर हम 1 कॉमन कर दें तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 2x और प्लस 7। अब इसमें देखो ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन, दोनों समान है तो यानी कि हम दोनों कॉमन कर लेंगे। तो यानी कि 2x प्लस 7 ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 1 है तो x प्लस 1 ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 2x² प्लस 4x और माइनस 6। अब हम 6 का गुणा जो है x² के गुणांक में कराएंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो 6 का गुणा जब हम 2 में कराएंगे तो 6 दूना 12 हो जा रहा है। अब 12 को मुझे इस तरह मतलब देखो हम बताए थे ना यहाँ पर देखो माइनस अब की आ गया। तो यानी कि मुझे अब की बार इसे घटा कर लाना है 12 को। यही डिपेंड होता है इसी पर कि प्लस मतलब कि इसे जोड़ कर लाना है कि इसे घटा कर लाना है। तो 12 है तो 12 को हम इस तरह मतलब तोड़ेंगे कि तोड़ने पर घटाने पर तोड़े उसे 12 को उसे घटाएं और घटाने पर जो है 4 आए। तो इसी प्रकार मुझे तोड़ना है इसे। जैसे 12 है तो अब 12 को तोड़ेंगे तो यानी कि 6 को
जब हम छः का गुणा जब 2 में कराएंगे तो 6 दूना 12, तो 12 2 को मिल गया। और फिर उसके बाद हम 6 को जब 2 में घटाएंगे 2 से, तो तब 6 को 2 से घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मिल गया। अब देखिए अब यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया आपका। तो इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे 2x², और यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 आया था 12 को हम जो तोड़े थे यानी कि 6 और -2 में तोड़े थे इसे, तो 6 -2, और यहाँ पर x दिया है तो x यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, 6 दिया है 6 लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद 2x² दिया है तो 2x² लिखेंगे, प्लस का निशान दिया तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 6 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, जब इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ पर 2 है तो इसका x का जब कराएंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 एक साथ ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन होता है, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो इसमें जो आपका होगा कॉमन, तो यहाँ पर देख लीजिए x कॉमन होगा तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अब बचा आपका 2 और x बचा, 2 बचा और x बचा, और यहाँ पर देख लीजिए +6 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन होता है, तो यहाँ पर -1 कॉमन होगा, क्योंकि मुझे यही वाला इसमें लाना है। तो जब -1 कॉमन कर लेंगे तो ये वाला इसमें आ जाएगा। जहाँ पर देख लीजिए माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो जाएगा। अब ये और ये कॉमन हो रहा है तो 2x + 6 कॉमन कर लेंगे, और फिर उसके बाद x -1 यानी कि ये वाला और ये वाला इधर एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। यही आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।